नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। देश के सभी जिलों में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा ड्राई रन। चेन्नई में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया जायजा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तमाम खबरों के बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, वैक्सीन पर अफवाहें से बचें। ड्राई रन के दूसरे चरण में पटना में 4 जगहों पर ट्रायल हो रहा। पीएमसीएच में ड्राई रन चल रहा है। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज और कर्मचारी के ड्राई रन के लिए पूरी तरह से मुस्तैद। कटिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन 3 जगहों पर चल रहा है। 25 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल चल रहा है। कैमूर में कोरोना वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल शुरू हो गया है। 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन चल रहा है। भभुआ पीएचसी, चैनपुर और मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में ड्राई रन चल रहा है। इस हर सेंटर पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों का चयन किया गया है। हाजीपुर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का उद्घाटन डीएम ने किया। डीएम ने फीता काटकर मॉक ड्रिल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिविल सर्जन समेत तमाम विभाग के डॉक्टर्स मौजूद रहे। शेखपुरा में भी कोविड-19 को लेकर ड्राई रन किया गया। सदर अस्पताल, पीएचसी शेखपुरा और घाट कुसुम्बा पीएचसी में ड्राई रन की शुरुआत की गई। भोजपुर जिले के 3 प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोइलावर, जगदीशपुर और आरा अस्पताल में ड्राई रन का आयोजन किया गया। आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव ने प्रधानमंत्री से मांग की, पहले खुद वैक्सीनेशन का डोज लें। पीएम मोदी के बाद खुद वैक्सीनेशन करने की कही बात। झारखंड में दूसरे चरण में ड्राई रन किया गया। पूरे राज्य में 275 वैक्सीन सेंटर बनाए गए। 25 हेल्थ वर्कर्स को किया गया वैक्सीनेशन। चतरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। सिविल सर्जन ने मॉक ड्रिल का किया उद्घाटन। वहीं पलामू में भी कोल्ड चेन मैनेजमेंट से लेकर ड्राई रन पर दिया गया विशेष ध्यान। जिले में 11 स्थानों पर ड्राई रन हुआ। उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर सदर अस्पताल के पदाधिकारियों ने ड्राई रन कार्य को निरीक्षण किया। पाकुड़ में भी कोरोना वायरस टीकाकरण का ड्राई रन जिले में दूसरी बार किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां के साथ ही ड्राई रन का शुरू किया। दुमका में भी ड्राई रन का आयोजन सफल रहा। वैक्सीनेशन सेंटर में 3 रूम बनाए गए। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर के बाद रजिस्ट्रेशन किया गया। हजारीबाग में भी ड्राई रन का सफल आयोजन हुआ। 20 स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चुने गए थे। इसके लिए खेलगांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन चलाया गया। दिल्ली के एम्स में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स ले रहे हैं हिस्सा। मुंबई में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। सेंटर्स पर बड़ी भीड़, सावधानी से किया जा रहा महाआयोजन। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3729 नए केस सामने आए, जबकि 72 लोगों की हुई मौत। देश में तेजी से घटे कोरोना के नए मामले। बीते 24 घंटे में सामने 18,139 नए मामले। 20,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। 24 घंटे में 234 मरीजों की हुई मौत। किसान और सरकार के बीच वार्ता जारी। कानून रद्द करने पर अड़े किसान। सूत्रों के मुताबिक राज्यों पर छोड़ा जा सकता है कृषि कानूनों पर फैसला। बैठक से पहले बोले कृषि मंत्री, कहा सकारात्मक माहौल में होगी बात। उम्मीद है आज बातचीत से निकलेगा हल। बैठक से पहले किसान नेता राजेश टिकैत का बड़ा बयान। फिर से बिल को रद्द करने की मांग। कहा दिल्ली वालों को झेलना होगा आंदोलन। बैठक से पहले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। कहा क्लॉज पर बात होगी तो समाधान जरूर निकलेगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि 10 कदम आगे बढ़ी किसानों को भी 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो जरूर समाधान निकलेगा। किसान आंदोलन का 44वां दिन। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार है जारी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले नर्मदा बचाओ समिति का किया गया समर्थन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने पर बैठे। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने के बयान पर आरजेडी ने तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गोपाल मंडल ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और जेडीयू में मतभेद है। बिहार में सरकार कभी भी गिर सकती है। वहीं कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने कहा कि जेडीयू विधायक ने सच्चाई उजागर की है। बिहार की सरकार की कभी भी सरकार गिर सकती है। जेडीयू के कई विधायक कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का कहना है कि ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। किसी भी नेता को पार्टी लाइन के अनुसार बयान देना चाहिए। निखिल आनंद ने बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को अटूट बताया। बता दें कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया है कि 6 महीने के भीतर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। इतना ही नहीं, गोपाल मंडल ने तेजस्वी यादव के सीएम बनने की भी बात कही। पटना में पुराना सचिवालय पहुंचे नीतीश कुमार। हर खेत पानी को लेकर कर रहे हैं बैठक। मुख्य सचिव और जल संसाधन सचिव समेत बड़े अधिकारी हैं मौजूद। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की 10 जनवरी को होगी बैठक। सीएम नीतीश समेत कई नेता करेंगे शिरकत। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में होगी मंथन। कैमूर में 93 शिक्षकों का प्रमोशन रद्द किया जाएगा। इन सभी टीचरों के खिलाफ भारत में गलत तरीके से प्रमोशन मिला। इनको मिले सैलरी की भी होगी वसूली।
मुजफ्फरपुर में सरैया प्रखंड और चोर इलाके में 70 मुर्गे मरे मिले। मुर्गों के मरने से इलाके में दहशत का माहौल। पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू से किया इनकार। राजस्थान के 12 में बर्ड फ्लू का कहर। अब तक 230 से ज्यादा पक्षियों की हो चुकी है मौत। बर्ड फ्लू की जांच जारी। इंदौर और नीमच में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अलर्ट मोड में एमपी सरकार। चिन्हित इलाकों से 1 किलोमीटर के दायरे में दुकानें बंद करने का दिया आदेश। यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट हुआ जारी। झांसी में 8 कौवों की मौत से मचा हड़कंप। कानपुर चिड़ियाघर में भी पक्षियों की मौत। मुजफ्फरपुर में कारोबारी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बदमाशों ने कारोबारी के भाई की भी की थी पिटाई। मुंगेर के सुल्तानगंज तारापुर मुख्य मार्ग पर ट्रक और ऑटो रिक्शा चालक हुआ हादसे का शिकार। हादसे में घायल ऑटो चालक की इलाज के दौरान हुई मौत। बांका के फुलीडुमर प्रखंड क्षेत्र में रहने वाले 2 युवकों की गुजरात में राजकोट में हुई मौत। मंदिर से पूजा करके घर लौटने के दौरान बाइक से हुआ हादसा। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में एक चोर को बदमाशों ने पीट कर अधमरा कर दिया। गंभीर हालत में पुलिस ने घायल चोर को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की गंभीर स्थिति देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। मुंगेर के धरारा थाना ने अपहरित किसान का शव 17 दिन बाद बरामद किया। शव को पुलिस सड़ी गड़ी अवस्था में बरामद किया गया। मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों ने शव को देखा था। कटिहार के कुर्सेला रेलवे के पास अज्ञात युवक का शव हुआ बरामद। हत्या कर रेलवे ट्रैक पर घसीट कर शव रखने की आशंका। खगड़िया जिले के महेशखुर्द थाना क्षेत्र के बन्नी गांव में आपसी विवाद में एक शख्स ने अपने भाई की गोली मार दी। हादसे में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पालीगंज थाना के चकुया गांव के जमीन विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों से 2 लोग हुए घायल। घायलों के इलाज के लिए पालीगंज अस्पताल लाया गया। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर किया गंभीर रूप से घायल। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मधुबनी के हरला के थाना क्षेत्र के चोरों ने बाइक के साथ 2 नेपाली युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने बाइक सहित चोरों को पुलिस के हवाले किया। गढ़वा के करमडीह में युवक का शव हुआ बरामद। गला दबाकर हत्या की जताई जा रही आशंका। कल से लापता था युवक। परिजन कर रहे थे तलाश। दूसरे राज्यों में काम करने गए पाकुड़ के मजदूरों को मिली तय राशि से कम मजदूरी। जिला प्रशासन ने सड़क निर्माण के लिए भेजा था कश्मीर। पीड़ितों ने लगाई डीसी से गुहार। चतरा के सिमरिया में रेफरल अस्पताल का हाल बेहाल। सफाई कर्मी होने के बाद भी हर तरफ है गंदगी का आलम। आला अधिकारियों ने साथ ही मामले पर चुप्पी। झारखंड में गरीबों को मिलने वाली राशन की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त। धनबाद और पलामू में एसडीएम ने मारा छापा। अनाज की कई बोरियां की बरामद। बुलंदशहर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत। गांव के ही व्यक्तियों पर अवैध शराब बेचने का आरोप। चौकी इंचार्ज समेत 2 लोग सस्पेंड। जोधपुर में आग का तांडव। सदर बाजार इलाके में एक शोरूम जलकर हुआ खाक। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड ने गाड़ियों पर पाया काबू। बांका में उत्पाद विभाग ने 90 पेटी शराब की बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान शराब बरामद की। बरामद शराब की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के बन रहे जल मीनार का ग्रामीणों ने विरोध जताया। इस दौरान लोगों का कहना है कि खेल मैदान से जल मीनार मिलने से स्कूल में विस्तार में समस्या आएगी और बच्चों को भी समस्याएं आएंगी। विक्रम प्रखंड में पैसों की कमी से पैक्स पर धान खरीद बाधित है और किसान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए औने पौने दाम पर धान बेचने को विवश है। खगड़िया की लाइफलाइन कहे जाने वाले वीपी मंडल पुल पर खतरा मंडराने लगा है। कोशी नदी में हो रहे भीषण कटाव की वजह से 5 पिलर के पास जमीन कटकर अब पुल के अप्रोच पथ के किनारे तक पहुंच गई है। आत्मलगोला प्रखंड की 1 दर्जन टीम ने 8 पंचायतों का जायजा लेते हुए पंचायत में किए गए नल जल योजना के कार्यों का जायजा लिया, जिसमें एक तकनीक टीम सहायक से लेकर अधिकारी तक मौजूद रहे। पटना सिटी में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर पहली प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सिख श्रद्धालु गुरु भजन कीर्तन करते नजर आए। पाकुड़ के हरिनाटाड उच्च विद्यालय के पास एक घायल उल्लू मिला। घायल उल्लू को वन विभाग ने इलाज के लिए भेजा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और बढ़ा भारत का कद। यूएनएससी में 3 बड़े मुद्दों तालिबान प्रतिबंध, आतंकवाद रोधी और लीबिया प्रतिबंध समिति की कमान भारत के हाथ। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर पीएम मोदी का संबोधन। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रशासनिक सेवाओं से जम्मू कश्मीर कैडर को केंद्र सरकार ने किया खत्म। एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा बनेंगे जम्मू कश्मीर के अधिकारी। अन्य राज्यों में हो सकेगी नियुक्ति। केरल विधानसभा सत्र का आगाज। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने किया बॉयकॉट। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा के विधानसभा स्पीकर के खिलाफ विधानसभा तक निकाला मार्च। रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लाने की मांग। अगर वाइस प्रेसिडेंट महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाएंगे तो अमेरिकी सदन ट्रंप के तुरंत हटाने का प्रस्ताव लाएगी।
संसद में हुई हिंसा के लिए अमेरिकी में बुरी तरह से घिरे राष्ट्रपति ट्रंप, हिंसा में विरोध में इस्तीफा देने वालों का सिलसिला जारी। फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 2 हफ्ते के लिए किया बैन, अमेरिकी में सत्ता बदलने के जारी रहेगा प्रतिबंध। अमेरिकी हिस्सा में मेक्सिको के राष्ट्रपति ने ली चुटकी, सोशल मीडिया पर ट्रंप की फजीहत। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकार के गठन पर इजरायल के तेल अवीव में जश्न, सिटी हॉल पर अमेरिकी झंडे के रंग बिरंगी रोशनी। 26 जनवरी से पहले बड़ी साजिश नाकाम, स्पेशल सेल ने बरामद किए भारी मात्रा में हथियार, 35 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल और 50 कारतूस की जब्त। दिल्ली में हथियारों के जखीरे के साथ एक सप्लायर गिरफ्तार, गाड़ी की डिक्की में छिपाकर ले जाए जा रहे थे हथियार। दिल्ली में नरेला की 2 फैक्ट्रियों से पुलिस ने एनजीओ की मदद से 61 नाबालिग बच्चियों को छुड़ाया, छोटी उम्र की 13 लड़कियां भी हैं शामिल। मुंबई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन 9 जनवरी से होगी शुरू, सेंट्रल रेलवे ने दी जानकारी। कंगना रनौत और उनकी बड़ी बहन रंगोली पहुंची बांद्रा पुलिस स्टेशन, सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने के दर्ज हुआ है मामला। मुंबई के मीरा रोड पर मौजूद ज्वेलरी शॉप में बंदूकों की नोक पर हुई लूट, 4 नकाबपोश लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली समेत उत्तर भारत के आज घने कोहरे का प्रकोप है, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अनुमान, जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। झारखंड में भी नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज, आसमान में छाए रहेंगे काले बादल, रात को तापमान में आएगी गिरावट। बगा में शहर से लेकर गांव तक ठंड का असर, को हादसे से आवाजाही में बड़ी लोगों की दिक्कत, मौसम विभाग ने ठंड और शीतलहर को लेकर जारी किया अलर्ट। कटिहार कोहरे की चादर में लिपट गया है, हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे हैं। रांची में भी 21 जनवरी तक आसमान में छाए रहेंगे बादल, घने बादल के साथ कोहरे के रहने के भी आसार, रात में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की। जम्मू कश्मीर को राजौरी में भारी बर्फबारी, हर ओर सिर्फ दिखाई दी बर्फ ही बर्फ, आवाजाही में हो रही काफी परेशानी। आज का दिन दुनिया भर के करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खास, 8 फरवरी से व्हाट्सएप अपनी गोपनीयता की शर्तों में कर रहा है बदलाव। व्हाट्सएप खोलते ही मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक संदेश दिखेगा, अगर आपने इसे एक्सेप्ट किया तो व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी शेयर हो जाएगी। नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप यूजर्स को नोटिफिकेशन आएगा, आपके डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ ज्यादा इंटीग्रेट भी किया जाएगा। टेस्ला इंक और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने दुनिया में सबसे रईस बने, टेस्ला ने शेयर में 4.8% का उछाल। रेलवे ने छात्रों दिव्यांगों को टिकट पर दी जाने वाली छूट की निलंबित, खेल मंत्री रिजिजू ने पीयूष गोयल से सुविधाओं को बहाल करने की अपील। भारतीय इकोनॉमी 2020-21 में आ सकती 7.7% की गिरावट, सरकारी आंकड़ों में बताया गया अनुमान। एलआईसी के बीच में बंद हो चुकी पॉलिसियों की एक बार फिर शुरू करने का दिया ऑफर, 7 जनवरी से 6 मार्च तक विशेष अभियान चलाने की घोषणा। सिडनी टेस्ट मैच में राष्ट्रगान के दौरान भावुक हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, राष्ट्रगान के दौरान छलके मोहम्मद सिराज के आंसू। ऑस्ट्रेलिया गई टीम इंडिया के प्लेयर्स सख्त कोरोना नियमों से आए तंग, बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को लिखी चिट्ठी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने शानदार की बल्लेबाजी, अजय जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की तारीफ की। यजवेंद्र चहल का खुलासा, महान शेन वॉर्न के वीडियोज में देखकर सीखी लेग स्पिन। आईपीएल 2021 की नीलामी 11 फरवरी से शुरू हो सकती है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सभी 8 फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों को लिस्ट जमा करने को कहा। पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद टीम के कोच मिसाब उल हक ने कहा कि आलोचना के हम हकदार हैं। 26वां कोलकाता फिल्म महोत्सव आज से, उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे शाहरुख खान। फैशन डिजाइनर सत्यपॉल का 79 साल की उम्र में हुआ निधन, सत्यपॉल ईशा योगा सेंटर मिली अंतिम सांस। प्रियंका चोपड़ा यूके में लॉकडाउन के नियमों की उड़ाई धज्जियां, सलून में पहुंची पुलिस। अजय देवगन ने अपनी आगामी फिल्म थैंक गॉड की घोषणा, फिल्म में रकुल प्रीत सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आएंगे। अमिताभ की तारीफ पाकर बोले मीका सिंह, अब ऑस्कर ग्रैमी जैसे अवार्ड्स का सपना नहीं रहा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।